सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो सामिन मोहतरम तिल की काश्त के हवाले से है। मैं पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसकी बीमारियों के हवाले से, इसको लगाते हैं किस वक्त है। तो अब ये फ़सल पक कर तैयार हो चुकी है। इसकी पकने की निशानी क्या है सामिन मोहतरम? ऊपर से फूल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये देखें इक्का दुक्का फूल रह जाते हैं और इसके पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं नीचे। जब ये हालत इसकी हो जाए और ये पीलापन सा थोड़ा सा आ जाए तो फिर सामिन मोहतरम आप समझ लें कि आपकी फ़सल तैयार है। अब इसको हमने काट कर छोटे छोटे गट्ठों में बांध लेना है। ये देख लें, ये आज मैंने ये फ़सल काटी है और छोटे छोटे हमने गट्ठे बना लेने होते हैं। रस्सी की मदद से हम इसको बांध लेते हैं। बाद में सामिन मोहतरम इस तरीके से हम फ़ौरन इसको ऊपर की जानब इसका मुंह करके इस तरीके से हम खड़ा कर देते हैं, जैसे कि हमने इन गट्ठों को खड़ा किया हुआ। ऐसे करने से क्या होता है कि ये जो फलियां होती हैं इनकी, जब इनका ये मुंह खुलता है तो ये दाने जो हैं इनके बीच रहते हैं। अगर हम इसको नीचे लटाएं तो वो सामिन मोहतरम सभी के सभी जो फसल है हमारी, जो इसमें से दाने निकलते हैं, जो तिल निकलते हैं, वो सभी ज़ाया हो सकते हैं और बारिश की वजह से भी ये ज़ाया हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको खड़ा करते हैं तो फिर ये ज़ाया होने के इम्कान बहुत कम होते हैं। तो सामिन मोहतरम अब ये तकरीबन 10 दिन तक इसी तरीके से खड़े रहेंगे। धूप की वजह से ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और इन सब के मुंह खुल जाएंगे तो हम इसको किसी स्टिक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाने के बाद ये सभी जो इसके तिल हैं वो नीचे आ जाते हैं। नीचे हम कपड़ा बिछा लेते हैं और ईज़िली जो है वो हम इनको निकाल लेते हैं। तो सामिन मोहतरम हमारे यहाँ क्योंकि इनकी जो काश्त है वो बहुत कम पैमाने पर होती है, 2 कनाल या 1 एकड़ के करीब लोग सिर्फ लगाते हैं। वो इलाके जहाँ पर इसकी काश्त ज़्यादा होती है वहाँ पर सामिन मोहतरम इसको मशीन की मदद से निकाल लिया जाता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसका जो ईंधन है वो जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए इस का जो बाकी मांदा ये टहनियाँ होती हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसको थ्रेशर की मदद से नहीं निकालते बल्कि मैनुअली हाथों से निकाल लेते हैं। इसका जो ईंधन जलाने के लिए ये जो इसके तने हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और इस पर कोई कांटा नहीं होता, इसलिए ये बड़ी इजीली हम इसका ईंधन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरकैफ आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। ये तकरीबन समझ लें कि मुकम्मल हो चुका है काम, कि ये फ़सल पक कर तैयार हो चुकी है और आज मैंने अभी थोड़ी सी ये फ़सल काटी है। अभी इनको गट्ठों में बांधा नहीं है। सुबह अगर आप काटें तो शाम के वक्त इतना वक्त आप दे सकते हैं इस फ़सल को कि शाम को आप बांध कर इस तरीके से खड़ा कर लें। ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना, वरना आपके जो ये फलियाँ हैं उनमें से जो तिल हैं वो नीचे गिर जाएंगे और आपकी मेहनत सारी ज़ाया जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ सामिन मोहतरम आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। तो अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।